भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी बड़ा वॉर छिड़ सकता है। मोदी सरकार और भारत की सेनाएं पाकिस्तान को लेकर भयंकर तैयारियां कर रही हैं। LOC पर अपनी फौज हाई अलर्ट पर है। हर जवान की आंखों में खून उतरा हुआ है। 7 रातें लगातार उधर से गोलीबारी हुई। सोचा था डरा देंगे, अरे हमारे शेरों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनकी नानी याद आ गई। DGMO लेवल पर हॉटलाइन पर गिड़गिड़ाए, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए तो अपन ने भी तैयारी टाइट कर दी। एक्स्ट्रा फौज, एडवांस्ड निगरानी सिस्टम, तोपें सब तैनात। परिंदा भी पर नहीं मार सकता अब। और ये तो बस झांकी है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। प्रधानमंत्री जी ने खुली छूट दे दी है फौज को। ऑन ऑपरेशनल फ्रीडम, मतलब जो करना है करो, बदला लो। संकेत समझ रहे हो? पिछले वाले 2016 और 2019 वाले एक्शन से भी बड़ा एक्शन होने वाला है। हमारे राफेल फाइटर जेट्स फॉरवर्ड बेस पर रेडी टू गो मोड में हैं। हवा में दुश्मन का कोई भी जहाज दिखा तो S-400 मिसाइल सिस्टम उसे पलक झपकते राख बना देगा। ये तिलिस्मी सुरक्षा कवच है दोस्तों। उधर पाकिस्तानी एयरफोर्स भी फड़फड़ा रही है। बड़े बड़े अभ्यास कर रहे हैं। फजाए बदर, ललकारे मोमिन। अरे भाई किसके सामने? हमारे शेरों के सामने ये गीदड़ क्या टिकेंगे? F-16, J-10, JF-17 ले आओ सब। हमारी तैयारी इन सब से 10 कदम आगे है। जमीन पर राजस्थान से लेकर कश्मीर तक अपनी आर्मी युद्धाभ्यास कर रही है। पहाड़ों पर लड़ने वाली स्पेशल यूनिट्स एकदम तैयार बैठी हैं। और समंदर, अरेबियन सी में अपनी नेवी ने बवाल मचा रखा है। युद्धपोत गश्त पर हैं। एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की ढांसू फायरिंग प्रैक्टिस चल रही है। कोस्ट गार्ड ने गुजरात बॉर्डर सील कर दिया है। मतलब जमीन, हवा, पानी, हर तरफ से नाकाबंदी। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि किधर से हमला करे। जानकार कह रहे हैं कि भारत की स्ट्रेटजी है त्वरित किंतु सीमित प्रहार। मतलब फुल वॉर नहीं, लेकिन एक ऐसा झन्नाट तमाचा मारना कि दुश्मन की हवा टाइट हो जाए। POK में पाकिस्तान लॉन्च पैड उड़ाना हो या उनके ट्रेनिंग कैंप्स को नेस्त नाबूद करना, सब ऑप्शन खुले हैं। हाल ही की घटना के बाद सारे रास्ते बंद कर दिए, डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए, यहाँ तक कि सिंधु जल संधि तक सस्पेंड कर दी। ये मामूली बात नहीं है दोस्तों। ये खुल्लम खुल्ला ऐलान है कि बस बहुत हुआ, अब POK में घुसकर मारेंगे। हाँ, दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन भारत सावधानी बरत रहा है। हम चाहते हैं हिसाब चुकता हो पर दुनिया तबाह न हो। पाकिस्तान के मंत्री भी गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि अस्तित्व पर खतरा हुआ तो एटम बम चला देंगे। सच्चाई तो ये है कि तुम अपना अस्तित्व बचा लो, वही बड़ी बात है। भारत की तैयारी देखकर तुम्हारी पिंडलियां वैसे ही धूंजने लगी होंगी। भारत का मैसेज साफ है, हम रुकेंगे नहीं, पर लिमिट में रहकर तुम्हारी हेकड़ी निकालेंगे। वैश्विक स्तर भी पाकिस्तान को चौंका रहा है भारत। मिलिट्री एक्शन तो एक पहलू है दोस्तों, असली खेल तो इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। भारत ने पाकिस्तान को दुनिया भर में ऐसा नंगा किया है ना कि उसे मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही। यूनाइटेड नेशंस से लेकर हर छोटे बड़े मंच पर भारत सिर्फ एक बात कह रहा है, पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है। हाल ही की घटना हमले के सबूत सीधे UNSC के मेंबर देशों को दिखाएं। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पर्सनली फोन करके सबको बताया कि ये करतूत किसकी है। दुनिया अब मान रही है। राजनयिक रिश्ते तो पहले ही मिनिमम लेवल पर थे, अब और टाइट कर दिए। उनके मिलिट्री अताशे को बाहर निकाला तो उन्होंने भी नकल उतारी। समझौता एक्सप्रेस बंद, बसें बंद और सबसे ताजा चाल, भारतीय एयर स्पेस पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद। हाँ दोस्तों, कोई भी पाकिस्तानी जहाज अब भारत के आसमान से नहीं गुजर सकता। जवाब में उन्होंने भी बंद किया, लेकिन ज्यादा नुकसान किसका हुआ? उनका, क्योंकि उनके जहाजों को भारत के ऊपर से उड़ना जरूरी होता है। इसे कहते हैं नहले पे दहला। FATF याद है, सालों तक ग्रे लिस्ट में सड़ाया पाकिस्तान को, उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। अब भले ही लिस्ट से बाहर हो पर निगरानी जारी है। और G20 2023 में भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज की मीटिंग कहाँ की? श्रीनगर में। पाकिस्तान चिल्लाता रहा, रोता रहा। उसके यार चीन, तुर्की ने बॉयकॉट किया, पर दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। ये था भारत का मास्टर स्ट्रोक। दुनिया को दिखा दिया कि कश्मीर हमारा है और यहाँ अमन है। पाकिस्तान अकेला पड़ गया दोस्तों, अलग थलग। भारत ने हर बार सबूतों के साथ दुनिया को दिखाया कि मास्टरमाइंड कौन है। हाल ही की घटना के बाद भी दुनिया भर से निंदा हुई। अमेरिका तक ने फोन करके कहा, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है। मुस्लिम देश भी अब पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा, ये इस्लाम नहीं है। सोचो कितनी किरकिरी हो रही है। भारत की कोशिश है पाकिस्तान को एक अछूत राष्ट्र बना देने की, और हम कामयाब हो रहे हैं। UN में जब भी पाकिस्तान कश्मीर राग अलापता है, भारत बलूचिस्तान और POK में उनके जुल्मों का कच्चा चिट्ठा खोल देता है। सार्क तो वैसे ही ठप पड़ा है भारत के बिना। डिप्लोमेसी में भारत अब डिफेंस नहीं, ऑन फेंस खेल रहा है। दुनिया को बता रहे हैं कि ये पड़ोसी अपने घर की आग हमारे यहाँ फैला रहा है।
ये खतरा है। आर्थिक नकेल, दाने दाने को मोहताज। अब आते हैं सबसे करारी चोट पर, इकोनॉमी। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार लगभग बंद कर रखा है। MFN स्टेटस छीना, 200% ड्यूटी लगाई, नतीजा उनका एक्सपोर्ट ठप। फिर आर्टिकल 370 हटने के बाद तो उन्होंने खुद ही बंद कर दिया और खुद ही फंस गए। अटारी वाघा बॉर्डर भी बंद, सिर्फ इंसानियत के नाते कुछ लोगों को आने जाने दिया। ये सब दिखाता है कि भारत अब कोई रियायत नहीं देगा। और फिर आया वो कदम जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, सिंधु जल संधि सस्पेंड। हाँ दोस्तों, 1960 से चली आ रही संधि जिसने 3 युद्धों के बाद भी पानी का बंटवारा नहीं रुकने दिया था, भारत ने उसे निलंबित कर दिया। पाकिस्तान इसे युद्ध का ऐलान बता रहा है, दुनिया भर में रो रहा है, लेकिन भारत ने साफ कह दिया ये हमारा हक है। अगर तुम आतंक बंद नहीं करोगे तो हम अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करेंगे। सोचो, पाकिस्तान की खेती, उनका पीना सब सिंधु पर निर्भर है। अगर पानी कम हुआ तो उनके रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं पानी रोकना जंग छेड़ने जैसा है। इसे कहते हैं असली दबाव। पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है भारत ने। और सुनो, ये तो सीधी चोट है, भारत इनडायरेक्टली भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को खोखला कर रहा है। भारत खुद एक बड़ी मार्केट है, दुनिया यहाँ पैसा लगा रही है। पाकिस्तान में कौन जाएगा जहाँ बम फटते हों? 2023 से 24 में उनकी हालत देखी थी, पेट्रोल डीजल खरीदने के पैसे नहीं थे। IMF से कर्जा लेने के लिए नाक रगड़नी पड़ रही है। भारत चुपचाप ये तमाशा देख रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि पाकिस्तान को आसानी से कहीं से मदद न मिले जब तक वो आतंक पर लगाम नहीं लगाता। FATF की ग्रे लिस्ट ने पहले ही उनकी कमर तोड़ रखी थी। भारत ने हर मंच पर पाकिस्तान को आर्थिक फायदा मिलने से रोका है। मकसद साफ है, पाकिस्तान को इतना कंगाल कर दो कि वो हथियार उठाने या आतंकी भेजने के लायक ही न रहे। और दोस्तों, ये रणनीति काम कर रही है। पाकिस्तान आजादी के बाद के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। महंगाई आसमान पर, रुपया जमीन पर, कर्जा चुकाने के लाले पड़े हैं। भारत की मजबूत इकोनॉमी और सख्त स्टैंड ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। इसे कहते हैं बिना गोली चलाए दुश्मन को पस्त करना। साइकोलॉजिकल तूफान, दिमागी खेल। दोस्तों, लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, दिमागों में भी लड़ी जाती है। भारत सरकार ने देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया है कि हर नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है। हाल ही की घटना, हमले के बाद जो गुस्सा देश में था, उसे नेताओं ने आवाज दी। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सबने कहा बदला लेंगे। मीडिया ने भी दिन रात दिखाया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। टीवी पर रिटायर्ड जनरल गरज रहे हैं, अब आर पार की लड़ाई हो। इससे देश तैयार होता है कि अगर सरकार कोई कड़ा कदम उठाए तो पूरा देश पीछे खड़ा होगा। सोशल मीडिया पर तो अलग ही तूफान मचा रखा है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा चैनल ISPR के YouTube चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया। उनके न्यूज चैनलों के अकाउंट बंद। हमारी साइबर टीमें उनके झूठे हैशटैग्स की धज्जियां उड़ा रही हैं। हम अपनी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की कामयाबी दिखाते हैं और उनकी अंदरूनी बर्बादी, चाहे वो आर्थिक बदहाली हो या आतंकी हमले, उसे हाईलाइट करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। देखो, ये है फर्क। एक तरफ उभरता भारत, दूसरी तरफ डूबता पाकिस्तान। और अंदरूनी फुट, भारत उसका भी फायदा उठा रहा है। POK और गिलगित बल्तिस्तान में लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर हैं, आजादी के नारे लगा रहे हैं। बिजली नहीं, आटा नहीं, टैक्स ज्यादा। पाकिस्तानी पुलिस उन्हें पीट रही है। भारतीय मीडिया ये सब दिखा रहा है। दुनिया को पता चल रहा है कि जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहाँ के लोग खुद पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। बलूचिस्तान में जो बगावत चल रही है, उसे भी भारत मानवाधिकार का मुद्दा बनाकर उठा रहा है। संदेश साफ है, तुम हमारे कश्मीर में आग लगाओगे तो हम तुम्हारे बलूचिस्तान और POK में लगी आग को हवा देंगे। टिट फॉर टैट। अब भारतीय समाज में भी ये बात आम हो गई है कि पाकिस्तान टूट रहा है। ये बातें ही पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालती हैं। उनके हुक्मरानों की नींद हराम हो जाती है। डर के मारे उनकी पिंडलियां धूजने लगती हैं। साइबर वॉर भी चल रहा है। कभी उनकी सरकारी वेबसाइट हैक होती है, कभी हमारी फेक न्यूज फैलाई जाती है। लेकिन भारत इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी आगे है। हम उनकी जनता को ये एहसास दिला रहे हैं कि उनके हुक्मरान नाकारा हैं। ये विचारों की लड़ाई है और इसमें भी भारत का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान का अंदरूनी झंझट और भारत का दाम। दोस्तों, आज पाकिस्तान अंदर से हिल चुका है। इमरान खान का ड्रामा, फौज पर हमले, बलूचिस्तान की बगावत, एक साथ कई मोर्चों पर घिरा हुआ है वो। 2023 में जब लोगों ने लाहौर में कोर कमांडर का घर जलाया, रावलपिंडी में GHQ पर धावा बोला, तो पाकिस्तानी फौज की हवा निकल गई। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पहली बार लोगों ने फौज मुर्दाबाद के नारे लगाए। फौज अब डंडे के जोर पर कंट्रोल तो कर रही है, पर वो पहले वाली बात नहीं रही। भारत ये सब देख रहा है।
एक कमजोर अंदर से बंटी हुई पाकिस्तानी फौज हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो बॉर्डर पर ज्यादा उछल कूद नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, नजर रखनी होगी, क्योंकि डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा लेता है और हताश पाकिस्तान कोई भी पागलपन कर सकता है। इसीलिए हमारी फौज और खुफिया एजेंसियां 24 घंटे 7 दिन अलर्ट पर हैं। उधर बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ ने तूफान मचा रखा है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक कर ली, यात्रियों को मारा। टीटीपी ने पेशावर मस्जिद में 100 से ज्यादा लोगों को उड़ा दिया। पाकिस्तानी फौज अपने ही घर में बुरी तरह फंसी हुई है। भारत चुपचाप इस स्थिति का फायदा उठा रहा है। जब दुश्मन अंदरूनी लड़ाई में उलझा हो तो आप बाहर से दबाव बढ़ा सकते हो। पाकिस्तान अब 2 मोर्चों पर लड़ रहा है, अंदर भी और बाहर भी। इससे उसकी ताकत बढ़ गई है। इतिहास का सबक और आज का भारत हमने पानीपत करनाल से सीखा है दोस्तों। बाबर की तोपों ने लोदी की हाथियों वाली सेना को रौंद दिया था। नादिर शाह ने करनाल में मुगल सल्तनत की धज्जियां उड़ा दी थीं, सिर्फ इसलिए कि मुगल सेना भ्रष्ट और बिखरी हुई थी। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में मराठों को हराया, क्योंकि मराठा अकेले पड़ गए थे। रसद खत्म हो गई थी। सबक क्या है? टेक्नोलॉजी, एकता, लीडरशिप, अनुशासन और सही रणनीति। आज का भारत ये सब समझता है। हमारे पास राफेल और S-400 जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारी तीनों सेनाएं मिलकर काम कर रही हैं। थिएटर कमांड। हमारे पास अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे दोस्त हैं। हम दुश्मन को कम नहीं आंकते, लेकिन अपनी ताकत पर पूरा भरोसा रखते हैं। हम इतिहास की गलतियां नहीं दोहराएंगे।